आप लोगों को पुनः भारतीय जनसंख्या क्लास में स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर 2021 के पहले दिन में आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हो कि आप अच्छे से पढ़ें। इसके पहले हम क्लास में आपको भारतीय जनसंख्या क्लास में सेक्शन 106 तक पढ़ा चुका हूँ। 107 आपको बताने वाले हैं। ये है 107 जो है अबेटमेंट, दुष्प्रेरण के बारे में है। दुष्प्रेरण कब आज क्लास में पहली बार है, अभी नहीं पहले आए थे। अच्छा, दुष्प्रेरण जो है 3 तरीके का होता है, जैसा कि हम कल भी आपको बताए थे कि आईपीसी में दुष्प्रेरण जो है 3 तरीके किया जाता है और 3 तरीके के अपराध को दुष्प्रेरण का अपराध कहते हैं। इसको अबेटमेंट कहते हैं, दुष्प्रेरण कहते हैं। दुष्प्रेरण भारतीय जनसंहिता में क्या है, इसके बारे में सुनिए क्या है। दुष्प्रेरण से तात्पर्य है वह व्यक्ति किसी बात का दुष्प्रेरण करता है जो उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को सहायता पहुंचाता है, उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, या उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को षड्यंत्र कराता है। जो कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जो अवैध है, आपराधिक है, उस आपराधिक कार्य में सहायता द्वारा, सहयोग द्वारा और षड्यंत्र द्वारा, सहायता द्वारा, सहयोग द्वारा, षड्यंत्र द्वारा, उसकाहट द्वारा, इंस्टिगेशन माने उसकाहट द्वारा, कॉन्स्पिरेसी माने षड्यंत्र द्वारा और एडी माने सहायता द्वारा, एड करना, सहायता करना, सहायता उसकाहट द्वारा, षड्यंत्र द्वारा, सहायता द्वारा कोई कार्य किया जाता है। उस कार्य में अगर ये तीनों चीजें सम्मिलित होगी तो क्या हो जाएगा, दुष्प्रेरण हो जाएगा। दुष्प्रेरण तात्पर्य है कोई व्यक्ति अपना से कार्य न करके किसी अन्य के माध्यम से कोई आपराधिक कार्य करा देता है। तमाम इस तरह से उदाहरण आपको आईपीसी में अन्य जगह उदाहरण मिलेंगे कि कोई कार्य जो है वो किया नहीं है लेकिन किसी अन्य व्यक्ति से करवा देता है, तो वह क्या करता है, आपराधिक षड्यंत्र के द्वारा, उसकाहट के द्वारा, सहयोग के द्वारा कोई ऐसा कार्य करता है तो उसको दुष्प्रेरण का अपराध करते हैं, अबेटमेंट का अपराध करते हैं, अबेटर का अपराध करते हैं। जैसे कि वह कार्य स्वयं न करके किसी अन्य व्यक्ति से करवा देता है, तो वह भारतीय संविधान धारा 107 के अंतर्गत षड्यंत्र द्वारा, सहायता द्वारा, सहयोग द्वारा दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी होगा। कैसे होगा, दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी होगा, दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी होगा। ठीक है। अब इसके लिए हम आपको कल बताए थे, इसमें है कि क्या एक लोक ऑफिसर न्यायालय के वारंट द्वारा ब को पकड़ने के लिए प्राधिकृत है, ख उस तथ्य को जानते हुए कि वह यह जानता है कि वह क को यह नहीं जानता है, क को सद्भावनापूर्वक यह विश्वास धरा देता है कि फला व्यक्ति है, उसी को गिरफ्तार कर लीजिए। जैसे न्यायालय का वारंट है एक आदमी गिरफ्तार करने के लिए, न्यायालय के कर्मचारी अधिकारी आते हैं, किसी व्यक्ति से पूछते हैं, वो व्यक्ति जानता है कि वह फला व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसको बताया था वो फला व्यक्ति, अमुक व्यक्ति वो है, उसको गिरफ्तार कर ले जाए। जो गिरफ्तार किया उसे दोष नहीं होगा, जिसने षड्यंत्र किया, सहयोग किया, उसकाहट दिया। अर्थात इसको ऐसे कह सकते हैं कि दुष्प्रेरण का अपराध कोई व्यक्ति 3 तरीके से करता है। पहला है दुष्प्रेरण कब कहा जाएगा, जब कोई आपराधिक कार्य करने में उसकाहट द्वारा उसकाहट करा देता है, उस आपराधिक कार्य करने में षड्यंत्र करता है, कोई षड्यंत्र रच करके। षड्यंत्र से तात्पर्य है, आपराधिक षड्यंत्र से तात्पर्य है भारतीय संहिता के 120 में परिभाषा बताया गया षड्यंत्र का। 120 में है कि जो कोई व्यक्ति कोई अवैध का अथवा वैध का, जबकि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई वैध का अथवा अवैध मतलब वैध का अवैध साधनों से, वैध का अवैध साधनों से करने अथवा करवाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से समझौते के द्वारा, योजना के द्वारा
कोई कार्य करते हैं तो आपराधिक षड्यंत्र कहा जाता है। आपराधिक षड्यंत्र भारतीय दंड संहिता धारा 120 ए में है। ये चैप्टर आपको मिलेगा 5 और 5 ए में है। आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा जो है 5 ए में, ये 5 है। इसके बाद वहाँ आपराधिक षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी जो है ये 5 ए में पड़ता है, 5 ए में। 5 ए भारतीय दंड संहिता में पहले नहीं था। भारतीय दंड संहिता कब बनी है? 1860 की। 1860 की भारतीय दंड संहिता जब बनी तो उस समय आपराधिक षड्यंत्र अलग से नहीं परिभाषित था। आपराधिक षड्यंत्र की जो परिभाषा थी, जो बात थी, भारतीय संहिता धारा 107 में आपराधिक षड्यंत्र यहीं पर था। लेकिन अब धीरे धीरे समय और परिस्थितियां बदलती गई तो आपराधिक षड्यंत्र के लिए, कॉन्स्पिरेसी के लिए अब तमाम ऐसे केसेज, ऐसे मामले, ऐसे अभियुक्तों द्वारा आ रहे हैं जो आपराधिक षड्यंत्र के मामले होते हैं। आपराधिक षड्यंत्र से उस मामले को जो है मतलब आपराधिक षड्यंत्र के द्वारा वो मामला नए रूप में तमाम तरीके की जो है कि जैसे राजीव गांधी हत्याकांड देखते हैं, आप बम ब्लास्ट देखते हैं, तमाम इस तरह से देखते हैं जिसमें आपराधिक षड्यंत्र के द्वारा अपराध को कराते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय दंड संहिता में पहले आपराधिक षड्यंत्र अलग से नहीं था। अब 1913 में संशोधन हुआ था। उस संशोधन के द्वारा ये 120 ए जोड़ दिया गया, जिसमें जो है ये सेक्शन आ गया, ये मतलब इसका चैप्टर आ गया 5 ए में। 5 ए में जोड़ दिया गया, जिसमें कह दिया गया कि आपराधिक षड्यंत्र जो है अब अलग से हो गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आपराधिक षड्यंत्र जो है क्या कहते हैं कि दुष्प्रेरण आपको यहाँ आपको मिला। ठीक ना, दुष्प्रेरण के बाद होता है दुष्प्रेरक। दुष्प्रेरक कहते हैं अबेटर। दुष्प्रेरक क्या कहते हैं? अबेटर। दुष्प्रेरक, ये दुष्प्रेरण और दुष्प्रेरक दो चीजें हैं, लिख लो। दुष्प्रेरण और दुष्प्रेरक। दुष्प्रेरण आपको 107 में मिला। 3 तरीके से किए गए कार्य को दुष्प्रेरण कहते हैं। दुष्प्रेरण कैसे होगा? जब कोई व्यक्ति, कोई अपराधी का उसकाहट द्वारा, षड्यंत्र द्वारा, सहायता द्वारा, उसकाहट द्वारा, उपसाहट द्वारा, षड्यंत्र द्वारा, सहायता उसकाहट द्वारा, षड्यंत्र द्वारा, सहायता द्वारा कोई आपराधिक कार्य किया जाता है, कोई कार्य किया जाता है तो क्या हो जाएगा बेटा? दुष्प्रेरण हो जाएगा। और दुष्प्रेरण क्या है? दुष्प्रेरण तात्पर्य है कि उसका दूसरे मतलब कि वह किसी अन्य व्यक्ति को उसका आकर कार्य करवा देता है। 108 में है, 108 लिखा है। दूसरे किसे कहते हैं? वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, या ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता, यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि के अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी आशय या ज्ञान से किया है जैसा दुष्प्रेरण का है। मतलब अपना से कार्य न करके किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करके, उत्साहित करके कोई कार्य करवाता है तो दुष्प्रेरक होता है। जैसे कहता है ना कि ललकार देता है, मारपीट, मारो मारो मारो, कोई दिक्कत नहीं, है ना, खड़े मारो, तो क्या कर रहा है? वह उसकाहट द्वारा उसी आशय, उसका आशय ज्ञान क्या है? उसका आशय है किस व्यक्ति को पिटवाना, मरवाना। तो अपने आशय ज्ञान के अनुरूप वो कार्य करवा देता है। क्या हो जाएगा वो? दुष्प्रेरक। दुष्प्रेरक के लिए भारतीय दंड संहिता में 5 दृष्टांत बताए गए हैं। कितने दृष्टांत है? 5 दृष्टांत है। 5 दृष्टांतों की व्याख्या हम करते हैं यहाँ पर, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। दुष्प्रेरण आपको हम समझाएंगे। दुष्प्रेरण 3 तरीके का होता है, उसकाहट द्वारा, षड्यंत्र द्वारा और सहयोग द्वारा। ये तीनों चीजें आपको जान के परीक्षा में आपको पूछ जाएगा। अब आपको यहाँ 108 बताने का प्रयास करेंगे। 108 में वह व्यक्ति, 108 में दुष्प्रेरक है, अबेटर कहते हैं। अबेटर दुष्प्रेरक से तात्पर्य है वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, यदि ऐसे कार्य के
किए जाने का दुष्कर्म करता है जो अपराध होता कब, जब यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि के अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी आशय या ज्ञान से किया जाता, तो वह क्या हो जाएगा, दुष्प्रेरक, अबेटर हो जाएगा। इसके 5 स्पष्टीकरण दिए गए हैं, पांचों की व्याख्या हम करते हैं। पहले सुनिए, स्पष्टीकरण आपको क्लियर कर देगा क्या है। किसी कार्य के अवैध लोप द्वारा दुष्प्रेरण के अपराध का कोड में आ जाएगा, चाहे वह दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध न हो। अवैध तरीके से कोई कार्य करवाने के लिए उत्प्रेरित करता है, तब भी वो दुष्प्रेरक कहा जाएगा। दूसरा है, दुष्प्रेरण का अपराध गठित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए, या अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभावकारी हो। उस कहर द्वारा जो उस कहर के काम करा दिया, ये जरूरी नहीं है कि उसके उस कहर के परिणाम स्वरूप वो अवैध कार्य हुआ हो, कार्य हो या न हो। अगर वो उसका दिया कार्य करने के लिए, कोई अवैध कार्य करने के लिए, तो दुष्प्रेरक माना जाएगा। जैसे ये कह दिया कि सपोज करिए कि दुकान में, किसी के दुकान में कह दिया कि वह सामान जो वहां रखी गई है वो मेरी ही सामान है, जाओ उठा लाओ। उसके बाद विश्वास करके जो व्यक्ति ये नहीं जानता है दुकान का सामान इसका है कि जो कह रहा है इसका है या तो दुकानदार का है, दूसरे का सामान उठवाता है और पकड़ा जाता है चोरी के जुर्म में, तो वह दोषी नहीं होगा। दोषी कौन होगा? जिसने उसका आहट दिया, जिसने उसकाया, जिसने कहा, जिसने उत्प्रेरित किया, जिसने ये जो है कि दुष्प्रेरित किया, प्रेरित किया कोई अपराधिकार करने के, गलत कार्य। अपराधिकार मतलब गलत कार्य। अपराध क्या है? अपराध विधि द्वारा निषिद्ध है, समाज द्वारा निंदनीय है, राज्य द्वारा दंडनीय को अपराध कहते हैं। क्राइम क्या है? क्राइम इज सोशल फेनोमेना। अपराध सामाजिक घटना का रूप है। अपराध वही करता जो विधि के द्वारा निषिद्ध किया गया है, रोका गया है ना, चोरी न करिए, न करिए। समाज द्वारा निंदनीय, समाज निंदा करता है, और राज्य दंड देता है, उस कार्य को कहेंगे क्राइम कहेंगे। क्राइम के 4 आवश्यकता हमने बताया था, मानव, दुराशय, कार्य और क्षति। मानव द्वारा गलत आशय से कोई आपराधिक कार्य किया जाएगा जिससे किसी की क्षति होगी। क्षति से तात्पर्य है किसी व्यक्ति के शरीर पर, मन में, पद में, प्रतिष्ठा में, ख्याति में ठेस पहुंचता हो तो क्या हो जाएगा? क्षति हो जाएगी। ठीक ना? अपराध कितने आवश्यक तत्व हैं? 4। मानव, दुराशय, दुराशय तो मेंसीरिया, गलत आशय, इंटरविल, मेंसीरिया, मानव, दुराशय, कार्य और क्षति। मानव द्वारा, मानव तात्पर्य जो व्यक्ति विधि बाध्यता के अधीन आ रहा हो, मतलब जो व्यक्ति पागल न हो या स्वच्छित हो, बालक न हो, मतलब अपने दायित्वों को अपने कानून की दृष्टि से वह विधिक बाध्यता के अधीन आता हो, तो क्या हो जाएगा? वह व्यक्ति क्या कहा जाएगा? वह अगर कार्य करता है तो अपराध होगा। अगर वो नहीं, मतलब वो जानता नहीं है अपने कार्य परिणाम को, मतलब इस सेक्शन के अंतर्गत नहीं आता हो, इस सेक्शन के अंतर्गत नहीं आता हो। इस सेक्शन में है कि 84 पागल आदमी, बालक है, 7 वर्ष का आयु का शिशु है, ऐसे परिस्थितियों में कई परिस्थितियां हैं। मतलब अपराध के लिए 4 आवश्यक तत्वों में पहला आवश्यक तत्व मानव है। मानव तात्पर्य है वह व्यक्ति जो अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम को समझता है। दुराशय बताई दिए, गलत इच्छा से, कार्य में आपराधिकार, अच्छत से तात्पर्य है मन, पद, प्रतिष्ठा, शरीर, संपत्ति, किसी पर कोई इंजरी कारित करे, क्षति कारित करे तो अपराध हो जाएगा। अब स्पष्टीकरण में आप इसको देखिए, दूसरा स्पष्टीकरण क्या करता है? ग की हत्या करने के लिए ख को क उसकाता है। ख वैसा करने से इनकार करता है, क हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। ग की हत्या करने के लिए ख को क उसकाता है। ग की हत्या करने के लिए ख को क उसकाता है। ग की हत्या करने के लिए ख को क उसकाता है, क वैसा नहीं करता है। लेकिन क्या हो जाएगा? ख जो है हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी होगा, भले वो न किया, लेकिन आशय उसका वही है ना। जैसे आप कोई उसका आया, जाइए वो चौराहे पर, कोई आए उसे तुरंत जो है मार्ग छोड़ लीजिए, लूट लीजिए, तो जिसने उसका आया भले अपराध न किया हो, दोषी होगा। जैसे आपको उत्प्रेरित किया, खड़ा है पीछे से,
जेब में पैसा है, धीरे से जाकर जेब निकाल लीजिए। व्यक्ति उसके उस कार्ड के परिणाम सुन जाता है, जेब में हाथ डालता है और पैसा नहीं निकलता है, पैसा नहीं है जेब में, तब भी दोषी होगा, प्रयास का दोषी होगा, चोरी के प्रयास का दोषी है। जो चोरी के दुष्प्रेरण के प्रयास का दोषी है, दुष्प्रेरण कर रहा है ना चोरी करने के लिए। तीसरा है घ की हत्या करने के लिए क को ख उसकाता है, ख को ऐसा उसका आठ के अनुसरण में घ के घाव कर देता है, घाव अच्छा हो जाता है, ना हत्या के उसमें का दोषी है। कहता है वही ना कि मतलब कि हत्या कर किसी व्यक्ति को उसका करके कार्य कराना, ठीक है। चौथा इसका तीसरा दृष्टांत है, यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो या उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का हो, या कोई भी दूषित आशय या ज्ञान हो। अर्थात दुष्प्रेरक का जो दुष्प्रेरक है जिसको उसका रहा है, यह जरूरी नहीं जिसको उसका रहा है वह वही कार्य करे जो कर रहा है। अगर उससे भिन्न भी कार्य करता है तब भी दोषी माना जाएगा। उससे भिन्न भी अपराध करता है, भिन्न भी आशय करता है, तब भी वो दोषी माना जाएगा। जैसे सपोज करिए कोई पागल आदमी को, शिशु या पागल व्यक्ति अपने कार्य के परिणाम को समझ सकता है? नहीं समझ सकता है। उस आदमी को कोई उसकाता है तो शिशु या पागल आदमी अपराध कर देता है, तो शिशु या पागल को अपराध के लिए दोषी नहीं माना जाएगा। दोषी किसको माना जाएगा? जिसने उसकाया था, उसको दोषी माना जाएगा। ठीक, इसका दृष्टांत यहाँ है, देखिए दृष्टांत हम पढ़ दे रहे हैं। दूषित आशय से एक शिशु या पागल व्यक्ति को वह कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करता है जो अपराध होगा, यदि वह कार्य ऐसा है जो अपराध के लिए विधि के अनुसार समर्थ हो और वही आशय ज्ञान रखता हो जो का है, चाहे वह समर्थ हो या न हो। मतलब आप उसको प्रेरित करते हैं पागल व्यक्ति को, तो पागल व्यक्ति दोषी नहीं होगा, बल्कि दोषी कौन होगा? जिसने उत्प्रेरित किया, वही दोषी होगा। अगला दृष्टांत है, यह कि हत्या करने के आशय से जो 7 वर्ष से कम आयु का शिशु है, उसका नाम बी है, उसको उसकाता है। जो 7 साल से कम, एक लड़का मान लीजिए 7 साल से कम आयु का है, एक आदमी उसको उसकाता है, तुम जाओ फला आदमी को गोली मार दो, इसे ले जाओ, रिवॉल्वर ले जाओ, बंदूक है बेटा, इसको ले जाओ, वहीं उसके पास जाना, दिने ताप देना। लड़का तो गया, बंदूक से उठाया, रिवॉल्वर दाब दिया, वो व्यक्ति मर गया। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि लड़का जो है कि जिसने उस प्रेरित किया, जिसने दुष्काया, वही उस अपराध का दोषी होगा। सेम अपराध का जो अपराध माना जाएगा कि उसने स्वयं अपराध कर दिया। वह जो व्यक्ति नहीं समझ रहा है, उसको आपने इंस्टिगेट किया, उसकाया, उस कार्य परिणाम स्वीकार करता है, तो स्वयं अपराध वही माना जाएगा। अगला दृष्टांत है, क चोरी करने के आशय से यह कि कब्जे से, क चोरी करने के आशय से यह कि कब्जे से, यह कि संपत्ति को, ख को उसकाता है, ले लीजिए। ऐसे समझिए कि एक दुकान में घड़ी है, दुकान में घड़ी दिया है बनाने के लिए, या घड़ी दुकान में है, वो आदमी जाते हैं, कहते हैं वो घड़ी हमारी ही है, उठा लाइए। दुकानदार वहां नहीं है, उनके साथ जो गया है वो तुरंत गया, घड़ी को उठा लिया, पकड़ा गया चोरी में, तो वह चोरी के दंड से दंडित नहीं किया जाएगा। क्यों? आशय उसका नहीं है, बिना आशय के दंड अपराध नहीं है। अगर आपका आशय गलत है तब अपराध है, आशय गलत नहीं है तब अपराध होने के बाद भी एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है। ये जनरल रिसेप्शन में आपको बताया गया है। मतलब वह व्यक्ति नहीं जानता था जो साथ गया था कि इसकी है कि नहीं है, उसके कहने के परिणाम स्वरूप अगर अपनी उनके दुकान सामान ले लेता है, घड़ी है, कोई सामान ले लेता है, तो जिसने सामान उठाया वो दोषी नहीं होगा, बल्कि जिसने उत्प्रेरित किया वो दोषी होगा। चोरी के लिए वो दोषी होगा, न कि ये दोषी होगा। बात क्लियर हो गई? समझ में आई बात नहीं?
चौथा दृष्टांत इसका है कि स्पष्टीकरण, अपराध का दुष्प्रेरण, अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरक का दुष्प्रेरक भी अपराधी होगा। ग को यह कि हत्या करने के उसकाने के लिए ख को उसकाता है और ख तदनुसार इसे हत्या के लिए उसकाने के परिणाम स्वरूप उसको अपराध नहीं करता। ख अपने अपराध के लिए दंडित नहीं होगा, अपराध के लिए उसकाता है इसलिए वो दंडित होगा। षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित उस अपराध को करने के लिए मिलकर करे। इस तरह से आपका ये पूरा हो गया है, ठीक ना। इसमें एक और जुड़ा है, भारत के बाहर अपराध के लिए दुष्प्रेरण। भारत के बाहर भी कोई अपराध करता है भारतीय नागरिक द्वारा तभी दोषी माना जाएगा। जैसे ये जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के आधार पर सेक्शन 3 भारतीय संविधान में लिखा गया है, उसी का दृष्टांत यहाँ है। भारत से बाहर के अपराध के लिए दुष्प्रेरण। आइए, क्या भारत में ख को जो गोवा में विदेशी है, गोवा में हत्या करने के लिए उसका आता है, क्या हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। भारत में, भारत के बाहर, भारत में बैठकर अगर भारत के बाहर भी हत्या के लिए वह जो है या किसी आपराधिक कार्य के लिए प्रेरित करता है तो यहाँ यह नहीं कहा जाएगा वह विदेश में था। भले विदेश में था, लेकिन अगर भारतीय सरजमी से कोई अपराध करता है तो वह हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। जैसा कि आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 3 में टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मतलब कि आंतरिक क्षेत्राधिकार, प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है, उसमें यह बात स्पष्ट है, ठीक ना। अब सेक्शन 109 समय हो गया क्या। सेक्शन 109 में है दुष्प्रेरण का दंड है दुष्प्रेरित व्यक्ति दूषित परिणाम से भिन्न। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जो आप दुष्प्रेरण करते हैं, जो आप अबेटर है दुष्प्रेरण कर रहे हैं, उससे भिन्न कार्य कर दिया। जैसे दुष्प्रेरण ने कहा कि उस आदमी के जेब में जाइए, पैसा है निकाल लीजिए। जब ही जेब में गया, हाथ डाला और उसी जेब में क्या था, रिवॉल्वर था, बंदूक, और खट से टाइगर दब जाता है और वह तुरंत इंजर्ड हो जाता है। तो ये नहीं कहेगा ये व्यक्ति, ए नामक व्यक्ति, ऐसे समझिए, ए जो है ये कहता है बी से कि सी के जेब से चले जाओ और वहां से पैसा ले लो, उसके जेब में पैसा निकाल लो। ये कहता है पैसा निकालने के लिए यहाँ जाता है, उस जेब में से पैसा निकालता है या संयोग से रिवॉल्वर दाब देता है या और उससे भिन्न कोई कार्य करता है, तब भी वो दोषी माना जाएगा उसी अपराध के लिए। जैसे दूसरा उदाहरण एक प्रेडिक्ट कि ए नामक व्यक्ति बी से कहता है कि सी के घर में चले जाओ और उसका घर लूट लो। ए जाता है बी के कहने पर सी के घर में जाता है, घर लूटता है और घर को भी जला देता है। घर लूटा और घर भी जला दिया। तो यहाँ पर घर मतलब चोरी करता है 389 और इसके बाद अगर घर जला देता है तो 436 से पहले दोषी माना जाएगा। जैसे जो आशय दुष्प्रेरक का है उससे भिन्न भी अगर कोई अपराध करता है तब भी वह दोषी माना जाएगा। क्यों? कि वह अपराध करवा रहा है। क्यों करवा रहा है? उसका प्री प्लान है। अगर उससे भिन्न, उस आशय से भिन्न भी अपराध करता है तो ये नहीं कह सकता है कि मैंने ये नहीं कहा था। क्यों? कि गलत कार्य का परिणाम सदैव गलत होता है। आपको हमने कहा ना कि एक आदमी से कि आप इसको एक गाली दे दीजिए, आप उसको 50 गाली दे दीजिए, तो आप ये नहीं कह सकते साहब हमने तो कहा था इनको एक गाली दीजिए। जैसे आपने कहा ना कि उसको जाओ 2 तमाचा मार दो, आप गए उसको 10 तमाचा मार दिए, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि साहब हमने तो 2 तमाचा मारने के लिए कहा था, ये तो 10 तमाचा मार दिए, इसके लिए दोषी मैं नहीं हूं। ऐसा नहीं माना जाए। क्यों? कि अपराध देखिए क्या है, क्राइम क्या है, उस अपराध का जो वैल्यू है उसका मेन आशय है कि आपका इंटेंशन क्या है। अगर उसी इंटेंशन के समरूप, उसी इंटेंशन के अनुरूप अगर कोई अपराध किया जाता है तो दोषी माना जाएगा। सेक्शन 10 में भी यही है, दुष्प्रेरक का दंड दुष्प्रेरित अपराध से भिन्न कोई अपराध करता है। दुष्प्रेरक का दंड, दुष्प्रेरण के लिए दंड ये दुष्प्रेरित व्यक्ति के आशय से भिन्न करता है। उसने तो कहा था जाकर चोरी कर लो और वो गया क्या किया, चोरी भी किया और उसका घर भी जला दिया। तो दोनों के दंड से दंडित किया जाएगा। कौन? जो चोरी किया वो नहीं, तो दंड किया ही जाएगा। लेकिन जिसने उसको कहा था,
जिसने कहा था ना कुछ जाओ तुम हम यहाँ खड़े रहेंगे, जाओ तुम चोरी कर लो, उसका चोरी भी करवा, चोरी के लिए भी दंडित किया जाएगा और उसके जो है घर जलाने के लिए भी दंडित किया जाएगा। ठीक इस तरह से बहुत बढ़िया चीज है, आप इसको पढ़िए। कल आपको हम बताएंगे अपराधी का बताएंगे, कल आइए। धन्यवाद।